Dear students, in today's video we are going to discuss level 2 question 21 to 25. Let's start from question 21. The conversion of oxygen to ozone occurs to the extent of 15% only. That means यहाँ पर हमारे पास जो परसेंटेज yield है इस रिएक्शन की वो केवल 15% है. The mass of ozone that can be prepared from 67.2 liter of oxygen at 1 atm and 273 Kelvin. तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपन यदि मोल्स ऑफ O2 निकालना चाहे, मोल्स ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, 67.2 को डिवाइड कर देंगे आप 22.4 से, क्योंकि हमारे पास 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है गैस का वो कितना होगा 22.4 लीटर. तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 3 मोल O2. अब जो कन्वर्जन अपन कराएं O2 से ओजोन का फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो 3O2 कन्वर्ट हो रहा है किस में, 2O3 में, और यहाँ पर जो परसेंटेज यील्ड है वो कितनी है 15% है. तो हमारे पास यदि 3 मोल O2 अपन लेते हैं तो 2 मोल O3 अपने को ऑब्टेन्ड होता है, और यदि यहाँ पर 1 मोल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3 मोल. अब यहाँ पर O2 अपने पास कितना दिया हुआ है 3 मोल, तो इसके बेसिस पे यहाँ पर कितना मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मोल. अब ये जो 2 मोल है ये हमारा थियोटिकल है, बट एक्चुअल हमारा जो ऑब्टेन्ड होगा, एक्चुअल मोल्स ऑफ O3 वो कितना होगा 2 का 15%, क्योंकि परसेंटेज 15% है तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.3 मोल. तो 0.3 मोल O2 अब O3 ओजोन अपने पास एक्चुअली मिल रहा है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ O3 फॉर्म्ड हो जाएगा हमारे पास 0.3 इंटू मोलर मास ऑफ O3. तो इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो हमारे पास हो जाएगा 48 ग्राम. तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.4 ग्राम. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट है 22. RH2 आयन एक्सचेंज रेजिन कैन रिप्लेस कैल्शियम 2+ आयन्स इन हार्ड वाटर एज. तो यहाँ पर इक्वेशन देखिए क्या हो रहा है, RH2 कैल्शियम 2+ के साथ में रिएक्शन कर रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है RCA+2H+ यहाँ पर बन रहा है. इसके बाद बोला गया इफ़ 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू RH2 हैज़ pH 3 देन हार्डनेस इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम 2+. तो ppm में कैल्शियम 2+ की हार्डनेस अपने को बतानी है. तो pH 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स माइनस log बेस 10H+ जो दिया गया है वो है 3. तो इससे अपने पास कंसनट्रेशन ऑफ H+ जो आ जाएगा वो कितनी आ जाएगी 10⁻⁻3, ये मोलर में आ जाएगी. यानी हमारे पास 10⁻⁻3 मोल है इन 1 लीटर वाटर. ठीक. तो यहाँ पर हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ H+ ये मिला है, तो इससे अपन मोल्स ऑफ कैल्शियम 2+ भी कैलकुलेट कर सकते हैं या इसकी मोलरिटी भी निकाल सकते हैं. 1 लीटर सॉल्यूशन है तो वही मोल और मोलरिटी सेम ही होगा. तो यहाँ पर यदि 10⁻⁻3 मोलर दिया हुआ है तो 2 मोल से 1 मोल मिलता, 1 मोल से कितना मिलेगा 1/2. तो 10⁻⁻3 से कितना मिल जाएगा 10⁻⁻3/2. ये हमारे पास क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+. कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ अपने पास आ गया. तो अपने को मास ऑफ कैल्शियम 2+ चाहिए. तो मास ऑफ कैल्शियम 2+, ये हमारे पास मोल्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यही मोल्स होंगे. तो मोल्स अपने पास है 10⁻⁻2/2. ठीक है. क्योंकि मोलरिटी में हमारे पास क्या है, यहाँ पर मोलरिटी में मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, और जो वॉल्यूम दिया गया है वो अपने पास 1 लीटर है. तो हमारे पास मोलरिटी और मोल्स बराबर ही होंगे. तो इसमें हमारे पास ये मोल्स हो गए, इसको कैल्शियम के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हमारा 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मास आ जाएगा कैल्शियम 2+ का, ये हमारा जो मास आया है ये किस में आया है 1 लीटर सैंपल में. 1 लीटर का मतलब क्या है कि 10⁻³ मिलीलीटर सॉल्यूशन से अपने पास मास ऑफ कैल्शियम 2+ इतना आ गया है. तो अपने को ppm में पता करना है, यानी 10⁶ मिलीलीटर में हमारे पास कितना कैल्शियम 2+ होगा. तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 10⁻³ मिलीलीटर वाटर, हार्ड वाटर लिख लीजिए, हार्ड वाटर कंटेन्स
contains mass of calcium 2 plus is 10 to the power minus 3 by 2 इंटू 40। तो हमारे पास 1 मिलीलीटर के लिए ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा ये हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 3। इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 20 यहाँ पर हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर 3 से, और पीपीएम में देखना है तो 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर में कितना मास होगा कैल्शियम 2 प्लस का, ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो 20 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा होता है उसे कहते हैं अपन 1 मिलीलीटर। दैट मीन्स 100 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड जिसका मोलर मास 98 दिया हुआ है, कंटेन 29.4 ग्राम ऑफ द एसिड पर लीटर वर completely neutralized by 90 ml of aqueous NaOH containing 20 gram of NaOH per 500 centimeter cube, the basicity of the acid। तो basicity of the acid सिंपली अपने को यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो हो रही है, तो दोनों में क्या होगा, जैसे कोई एसिड और बेस रिएक्शन करके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन शो कर देगा, तो अपन इन दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मिली इक्विवेलेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपन किस तरह से निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर हो जाएगा N1V1 इक्वल टू हमारे पास N2V2। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी को यदि आपको कन्वर्ट करना है मोलरिटी में, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू V1, यहाँ पर भी हो जाएगा M2 नॉर्मेलिटी एन फैक्टर इंटू V2। अब एसिड के केस में जो एन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, इसके बेसिसिटी नंबर ऑफ H प्लस आयन इसके द्वारा दिए गए, तो यहाँ पर हो जाएगा M1V1, और लेट से इसकी जो बेसिसिटी है वो n है जो अपने को कैलकुलेट करनी है, तो ये n हो जाएगा। इसके बाद में अपन M2V2, यहाँ पर हमारे पास NaOH लिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ OH माइनस अपने पास 1 मिलेंगे, तो इसका जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अपने को मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी के लिए अपने पास इनिशियली देखिए 29.4 ग्राम एसिड अपने पास दिया हुआ है और उसका मोलर मास भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर 29.4 ग्राम जो है वो 1 लीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 29.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 98, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइडेड बाई 1, वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में। इसके बाद में आप यहाँ पर V1 ले लेंगे। V1 हमारे पास कितना है 100 मिलीलीटर, और यहाँ पर स्मॉल n। अब मोलरिटी अपने दूसरे केस में देखें तो 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पर 20 मोलर मास ऑफ NaOH यदि अपन देखें मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 ग्राम, तो मोल्स अपन ने निकाल लिए 20/40। इसको डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पर 500 ml है, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लीटर में वॉल्यूम आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी मोलरिटी है M2, जिसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसका 90 ml दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस इक्वेशन में केवल अपने पास अननोन क्या है, स्मॉल n अननोन है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड जो हमारे पास है वो है 3, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड Na2CO3 NaHCO3 2H2O is titrated against 0.05 molar HCl. X milliliter of HCl is used when phenolphthalein is used as an indicator, and Y ml of HCl is used when methyl orange is the indicator in 2 separate titration। तो ये डबल टाइट्रेशन वाला मेथड है। सबसे पहले यदि अपन इंडिकेटर फिनोफ्थैलिन यूज़ करते हैं, यहाँ पर फिनोफ्थैलिन, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो केवल फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट तक होगी, और यहाँ पर ओनली Na2CO3 जो है वो HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, NaHCO3 बना लेगा फिर,
Na2CO3 HCl, यहाँ पर बन जाएगा NaHCO3 प्लस इसके साथ ही हमारे पास क्या बन जाएगा NaCl। ठीक है, बट यदि अपन सेकेंड केस लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया x ml ऑफ HCl, जो HCl का वॉल्यूम होगा वो x मिलीलीटर यूज़ होगा। बट सेकेंड केस अपन देखें, सेकेंड केस में अपने पास यदि इंडिकेटर अपन मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज में हमारे पास क्या हो जाएगा कि Na2CO3 तो कंप्लीटली HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा H2CO3 प्लस 2 NaCl, और यहाँ पर जो NaHCO3 था वो भी रिएक्शन कर लेगा NaHCO3 प्लस HCl, और यहाँ पर बन जाएगा H2CO3 प्लस NaCl। अब इन दोनों केसेस में देखते हैं, स्टडी करते हैं अपन एन फैक्टर्स क्या होंगे। यहाँ पर एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर आप बोल सकते हैं वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही Na प्लस रिप्लेस हो रहा है तो उस पर चार्ज कितना होगा +1 यूनिट होगा। यहाँ पर देखिए 2Na प्लस रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पर एन फैक्टर हमारा 2 होगा, और यहाँ पर एन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। तो इस केस में टोटल एन फैक्टर हमारा जो होगा, एन फैक्टर टोटल वो हो जाएगा 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पर फर्स्ट केस में एन फैक्टर 1 ही रहेगा। ठीक, तो अपन इन दोनों केसेस को स्टडी करेंगे। अब अपने पास इनिशियली फिनोफ्थेलिन जब इंडिकेटर यूज़ हो रहा है तब अपने पास इक्विवेलेंट्स चेक करें कि हमारे पास इक्विवेलेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, जो कि यहाँ पर Na2CO3 है केवल। ठीक है, तो HCl के केस में मिली इक्विवेलेंट निकालने अपने को, तो सबसे पहले 0.05 मोलर को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, इसकी वॉल्यूम से, जो कि अपने पास x मिलीलीटर है। अब यहाँ पर ये तो आ गया हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इसको एन फैक्टर यानी HCl में एक का H प्लस रिप्लेस हो सकता है तो 1 आ जाएगा। अब अपने पास बेस में केस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है 20 ml और 0.1 मोलर, तो अपने को 20 × 0.1 मिलीमोल्स आ गए। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से, जो कि Na2CO3 के केस में 1 आ रहा है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, जिससे x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 40 मिलीलीटर। ठीक है, दूसरा केस अपन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास केस देखिए, जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के तौर पे यूज़ हो रहा है तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर हो जाएंगे किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, जिसमें हमारे Na2CO3 और NaHCO3 इंक्लूडेड होंगे, Na2CO3 प्लस NaHCO3। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl अपने पास कितना होगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है y मिलीलीटर वॉल्यूम दिया हुआ है HCl का, तो अपने पास और मोलरिटी तो सेम ही है, तो 0.05 इंटू वाई इंटू 1 हो जाएगा। इसके साथ बेस में अपन देखें तो बेस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 ml दिया हुआ है, इस पर 0.1 मोलर, ये पूरा का पूरा मिक्सचर था, तो 20 इंटू 0.1 ये तो मोल्स आ गए। बट इस केस में हमारे पास टोटल एन फैक्टर जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, एक तो Na2CO3 की केस में और एक NaHCO3 के केस में। तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 ml हो जाएगा। अब अपने को x और y आ चुका है, और अपने को पूछा क्या गया था, y माइनस एक्स अपने से पूछा गया है, तो y माइनस एक्स हमारे पास हो जाएगा 120 माइनस 40 विच इज़ 80 ml। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25, ए सैंपल कंटेनिंग HASO2 मोलिकुलर मास 108 दिया हुआ है एंड वेइंग 3.78 ग्राम इज डिजोल्व्ड एंड डाइल्यूटेड टू 250 ml इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ए 50 ml सैंपल is withdrawn with a pipette and titrated with 35 ml of 0.05 molar solution of I2. Calculate the percentage in the sample. तो हमारे पास यहाँ पर जो HASO2 दिया हुआ है, इससे अपने पास क्या मिलेगा, ASO2 माइनस
क्योंकि एक H+ है और यहाँ पर हमारे पास I2 है। इसके साथ जब इसका टाइट्रेशन करेंगे तो I2 तो कन्वर्ट किस में होगा, I- में, और AsO2 माइनस जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा AsO4 3- में। अब यहाँ पर अपन देखें तो आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका जब अपन एन फैक्टर निकालेंगे तो चेंज कितना हो रहा है 2 यूनिट्स का, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जा रहा है। तो इसके केस में एन फैक्टर अपन चेक करेंगे तो चेंज हमारे पास 1 यूनिट का हो रहा है और नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो यहाँ पर भी एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है कि जब आप ये टाइट्रेशन करा रहे हैं तो 50 ml सैंपल अपन HASO2 आर्सेनियस एसिड का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर 35 ml और 0.05 मोलर सॉल्यूशन I2 का ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हो रही है टाइट्रेशन की, उसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HASO2 इन 50 ml जो होंगे वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 के, जो कि कैलकुलेट करने पे हमारे पास कितना आएगा 35 इंटू 0.05, ये तो हमारे मोल्स आ जाएंगे। इन मोल्स को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर कर देंगे। एन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने पे 3.5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आया है ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ HASO2 आर्सेनियस एसिड आया 50 ml में। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HASO2 इन 1 मिलीलीटर हमारे पास कितना हो जाएगा 3.5/50। तो यही चीज़ हमारे पास इन 250 ml यदि अपन बोलें तो कितनी हो जाएगी 3.5/50 इंटू 250। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ आर्सेनियस एसिड अपने पास मिल रहे हैं। अब ये हमारे पास मिली इक्विवेलेंट्स आ चुके हैं 17.5, बट अपने को मास ऑफ आर्सेनियस एसिड चाहिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आर्सेनियस एसिड के केस में एन फैक्टर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो अपन मोल्स ऑफ आर्सेनियस एसिड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, मोल्स ऑफ आर्सेनियस एसिड, मोल्स ऑफ HASO2 निकालेंगे किस तरह से, यहाँ पर मिली मोल्स। ठीक है, मिली मोल्स तो आप क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट 17.5 आए, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर किया तो 2 आ गए, तो ये आ जाएंगे मिली मोल्स ऑफ आर्सेनियस एसिड। ये 17.5/2 मिली मोल। ठीक है, अब अपने को यदि मास चाहिए तो मास ऑफ आर्सेनियस एसिड HASO2 तो हमारे पास हो जाएगा, ये तो मोल्स हो गए, इन मोल्स को अपन मिली मोल्स है तो इसको 10⁻³ ये टोटल मोल्स हो गए। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलिकुलर वेट से, तो हमारे पास HASO2 का जो मोलिकुलर वेट होगा वो 108 ग्राम होगा। तो ये 108 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये वेट आ जाएगा 0.945 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास मास ऑफ सैंपल में दिया हुआ है आर्सेनियस एसिड का। तो अपने पास इस बेसिस पे मास परसेंटेज यदि अपन निकालना चाहे, परसेंटेज ऑफ HASO2 आर्सेनियस एसिड इन सैंपल जो हो जाएगा वो कितना होगा 0.945, ये हमारा मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास सैंपल का 3.78 ग्राम इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25, यानी 25% हमारे पास यहाँ पर मास परसेंटेज है आर्सेनियस एसिड का इन सैंपल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।